ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट के लिए गणित शिक्षण शास्त्र के टॉप 10 क्वेश्चन जो विशेष करके यूपी टेट, सीटेट और एमपी टेट में पूछे गए। तो आइए 10 क्वेश्चन को हल करते हैं। आप भी हल करेंगे और अपने स्कोर को कॉमेंट बॉक्स में दर्शाएंगे कि आप 10 में से कितने सही किए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के प्रकृति को नहीं दर्शाता है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि कौन सा कथन है जो गणित के नेचर को प्रदर्शित नहीं करता है। पहला ऑप्शन है आपके लिए ए, गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र, प्रत्यय, सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। या सेकेंड, गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर देता है। या ऑप्शन सी, गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित है। या ऑप्शन डी, संख्याएं, स्थान, मापन आदि गणित का आधार है। तो आपको इसमें से वैसे उत्तर का चयन करना है जो गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है। तो आपके पास 3 सेकेंड है, ऑप्शन इसका दीजिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित नहीं है। कहने का तात्पर्य हुआ गणित का जो क्षेत्र है वो संकुचित नहीं है बल्कि व्यापक है। आपको समझा देते ऑप्शन जो ए है, गणित की एक अपनी भाषा होती है, यानी गणित की एक अपना लैंग्वेज होता है, किसमें एक अपना सिंबल होता है, चिन्ह होता है, जिसमें सूत्र हुआ, प्रत्यय, कॉन्सेप्ट हुआ और सिद्धांत होता है। इसके मुताबिक से ये खुद में एक क्या है, भाषा है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी जो है उसकी बात करेंगे, गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर मिलता है। देखिए गणित अगर बात करें तो गणित ऐसे भी अमूर्त होता है, क्योंकि अमूर्त का मतलब होता है जो छुपा हो और उसकी हम कल्पना करते हैं। क्योंकि देखिए आप अगर टीचर हैं तो आप पढ़ाते होंगे क्लास में, तो आप मान लीजिए मानते होंगे एक कमरा है, उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, तो उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या आप मतलब वहाँ पर अमूर्त चिंतन करें कि हाँ इस आकार का कमरा होगा, उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो वो अमूर्त चिंतन हुआ। ऑप्शन डी की बात करेंगे तो संख्याएं, स्थान, माप आदि गणित का क्या है, ये आधार यानी बेस है। तो इसका जो हमको नेगेटिव चुनना था, नहीं चुनना था, तो वो क्या हो जाएगा, सी होगा, क्योंकि इसका संकुचित क्षेत्र नहीं है बल्कि क्या है, व्यापक क्षेत्र है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संप्रभुता से संबंधित है। आपको बता दें कि आप नेपोलियन का परिभाषा पढ़े होंगे। नेपोलियन क्या करते हैं, किसी भी देश की उन्नति गणित के शिक्षण और गणित के प्रगति के साथ साथ उस देश की प्रगति निर्भर होती है। तो उसी से लिया गया है, जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। पहला ऑप्शन है गणित का सामाजिक मूल्य, गणित का नैतिक मूल्य, गणित का कलात्मक मूल्य या गणित का अनुशासनात्मक मूल्य। तो इसका सही उत्तर दीजिएगा, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संप्रभुता से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गणित का सामाजिक मूल्य। जी दोस्तों, क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, गणित का सामाजिक मूल्य। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा बात करेंगे, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कौन सा कथन है जो गणित की विशेषता, उनकी खूबी को नहीं दर्शाता है। पहला ऑप्शन है, गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है, गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, गणित को संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो आपको इसमें भी नेगेटिव वे में आंसर चुनना है। तो नेगेटिव वे में इसका आंसर क्या होगा आप बताएंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी होगा, गणित जो है वो अमूर्त विज्ञान नहीं है। यानी अमूर्त विज्ञान है लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा। अब बात करेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करें, चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है। पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से नहीं यानी सिलेबस को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है। पहला है, गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, यानी शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। या सेकेंड, गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, यानी उसमें गतिविधि यानी एक्टिविटी शामिल हो। या ऑप्शन सी की बात करें तो गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, यानी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट हो या उसमें क्या हो, लॉजिक भी शामिल हो, इस प्रकार से पाठ्यक्रम होना चाहिए। या ऑप्शन डी की बात करें तो गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को
की आवश्यकता नहीं मानता। या ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें आपको एक अध्यापक है और उसकी सहमति या उसकी फीडबैक की ज़रूरत नहीं मानता। इसका नेगेटिव वे में आंसर देना है आपको, तो 4 का आंसर क्या होगा आप बताएंगे, आपके पास 3 सेकेंड समय है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, यानी गणित के पाठ्यक्रम में, गणित के सिलेबस में अध्यापक की सहमति हो या ना हो ये मायने नहीं रखता है। अब बात करेंगे 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 55 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो 55 क्वेश्चन है, विद्यालय में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है, यानी विद्यालय में गणित टीचिंग का शिक्षण का मुख्य टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है। पहला, बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, यानी मैथमेटिक्स करना उसके थिंकिंग का। या ऑप्शन सी की बात करें तो पाठ्यक्रम में दिए गए प्रश्नों को हल करवाना। या ऑप्शन सी, बच्चों को रोजगार योग्य बनाना। या डी, बच्चे का गणित से मनोरंजन करना। अब इसमें से आपको सही उत्तर चयन करना है। देखिए, गणित का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो बच्चों के विचार, उसके थिंक का मैथमेटिजेशन करना, यानी गणितीकरण करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। अब बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है, जो पूछा गया है गणित विज्ञान है। गणित विज्ञान है, क्या का विज्ञान है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो स्थान, शिक्षा का, गणनाओं का, या मानव जीवन का। तो इसका सही उत्तर दीजिएगा। तो इसका तो सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी गणित विज्ञान है गणनाओं का। गणित की परिभाषाएं हैं कि गणित जो है जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है उसको हम क्या कहते हैं, गणित कहते हैं। अब बात करेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल पर गणित का क्या इंपॉर्टेंस है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक, दूसरा है सामाजिक, और तीसरा है धार्मिक, और डी है मानसिक। तो इसका सही उत्तर दीजिएगा कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। देखिए, प्राथमिक स्तर की बात करेंगे तो प्राथमिक स्तर में हमारा जो मेन जो महत्व रहता है गणित शिक्षण का वो क्या रहता है, मानसिक रहता है। क्या रहता है, मानसिक रहता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का समाजीकरण और सांस्कृतिक धार्मिक सोच उतना विकसित नहीं हो पाता, इसलिए हमारा जो थॉट रहेगा, जो सोच रहेगा प्राथमिक स्तर पर वो क्या रहेगा, मानसिक विकास करना रहेगा। हम बात करेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य के जीवन के गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है वह है, यानी गणित गतिविधियों का उपयोग हमारे जीवन में कहाँ पर सर्वाधिक होता है। पहला ऑप्शन की बात करें सांस्कृतिक, सेकेंड ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, या थर्ड सामाजिक, या डी आर्थिक। तो इसका सही उत्तर दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी यानी सामाजिक होगा। क्या हो जाएगा, सामाजिक। गणित का उपयोग जो होता है सर्वाधिक हमारे सामाजिक में, यानी हमारे समाज में इसका उपयोग सर्वाधिक होता है, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक के अपेक्षा। अब डी की बात करेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन जो यूपी टेट से लिया गया है, गणित की प्रकृति होती है, यानी नेचर ऑफ मैथ क्या होती है, सजावटी होती है, तार्किक होती है, कठिनता होती है, या सामान्य के लिए नहीं होती, सामान्य के लिए नहीं होती है। आप इसका सही उत्तर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बिना सोचे हुए बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बी, यानी गणित की जो प्रकृति होती है, नेचर होती है, क्या होती है, लॉजिक होती है। क्या होती है, लॉजिक होती है, यानी तार्किक होती है। अब बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित के अध्ययन में कौन सा भाग पढ़ाया जाता है, यानी प्राइमरी लेवल में रेखा गणित में कौन सा भाग पढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए है औपचारिक रेखा गणित, अनौपचारिक रेखा गणित, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका सही उत्तर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी होगा, यानी अनौपचारिक रेखा गणित पढ़ाया जाता है। कब, प्राइमरी कक्षा में रेखा गणित को हम अनौपचारिक रूप से पढ़ाते हैं, बाद में औपचारिक रूप से होता है, लेकिन प्राइमरी कक्षाओं में ये अनौपचारिक रूप से पढ़ाया जाता है। तो ये 10 क्वेश्चन रहे हैं, आप 10 क्वेश्चन को हल किए होंगे। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।